नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और बड़ी खबर आ रही है, लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े डोरंडा ट्रेजरी मामले में जमानत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट से लालू प्रसाद को जमानत मिल गई। लालू से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी का है। 1990 से 1995 के बीच डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपए की निकासी की गई थी और करीब 27 साल बाद कोर्ट ने इसी साल फरवरी में इस घोटाले पर फैसला सुनाया था, जिसमें लालू प्रसाद को दोषी पाया गया था और इस मामले में लालू प्रसाद को 5 साल की सजा हुई है। हाई कोर्ट में लालू प्रसाद ने आधी सजा पूरी करने की दलील दी थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। लालू प्रसाद के वकील के मुताबिक 30 महीने की जगह लालू प्रसाद ने 42 महीने की सजा पूरी कर ली है। सजा अवधि के रिकॉर्ड को देखते हुए कोर्ट ने आरजेडी अध्यक्ष को जमानत दे दी है। फिलहाल लालू प्रसाद खराब स्वास्थ्य की वजह से दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे हैं। तो यह बड़ी खबर। और तेज प्रताप हमारे साथ फोन लाइन पर है। तेज प्रताप, एक बड़ी खबर, अच्छी खबर आप लोगों के लिए, क्योंकि लालू प्रसाद को जमानत मिल गई है, हालांकि वो इलाज करा रहे हैं। कैसा उनका स्वास्थ्य, और ये जैसे खबर मिली तो कैसे आप तक खबर ये पहुंची है? तेज प्रताप जी। हाँ जी, हाँ हेलो। हाँ तेज प्रताप जी, एक बड़ी खबर आप लोगों के लिए, अच्छी खबर है। हाँ, पता चला है मुझे कि भगवान ने प्रार्थना सुनने का काम किया लंबे समय के बाद। आज खुशी का दिन है हम लोगों के लिए और पूरे संगठन के लोगों के लिए और जनशक्ति परिषद के लोगों के लिए भी। और भगवान का शुक्रिया अदा करूं तो कम है। और पूरे तरीके से देखिए कि गरीब गुरबा का एक पूरे तरीके से जो आस्था है, और वो आस्था पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है आज। और रमजान का मौका भी चल रहा है और हमारे आज इफ्तार पार्टी का मौका भी है। तो मतलब डबल खुशी यहां पर है, क्योंकि ईद से पहले ईदी आपको मिल गई है। हाँ, ईद से तो पहले ईदी तो मिल चुकी है। भगवान ने बहुत बड़ा ईदी देने का काम किया है और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का काम करता हूँ मैं। पिताजी से बातचीत हुई है? नहीं, पिताजी तो अभी तो बातचीत तो नहीं हुई है मेरी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद जो कि जिन्हें जमानत मिली है, और अभी अभी तेज प्रताप ने कहा कि ईद से पहले ईदी मिल गई, आधी सजा पूरी करने की दलील को कोर्ट ने माना, लालू प्रसाद को जमानत दी और 30 महीने की जगह 42 महीने सजा काट चुके हैं लालू प्रसाद। तो ऐसे में जो दलीलें लालू प्रसाद के वकील की तरफ से दी गई थी, कोर्ट ने उसे सही माना और इसके बाद इन्हें जमानत दी गई है। तो बड़ी खबर, अच्छी खबर आरजेडी के लोगों के लिए, उनके घर के परिवार वालों के लिए। और खुद तेज प्रताप ने कहा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रमजान का महीना है और ऐसे में लालू प्रसाद को जमानत मिली है, ईद से पहले ईदी मिल गई और आज इफ्तार पार्टी है, यानी कि एक साथ दो खुशियां मनाएंगे तेज प्रताप यादव। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। केस में लिया था, वही प्ली इस केस में भी लिया था। टोटल करीब 42 महीना हमारा हो गया था इस केस में कस्टडी पीरियड। उसको कंसीडर करते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट किया। सीबीआई ने उसको अपोज किया कि आधा सेंटेंस नहीं हुआ है, पर कोर्ट ने इनके दलील को नहीं माना और हमारे दलील को मानते हुए सस्पेंशन। सर, इनका 42 महीना आपने जैसे बोला, हाफ सेंटेंसिंग कितनी जरूरत थी सर? 5 साल की सजा थी, 30 महीना की जरूरत है। 42 कर चुके सर, अब कब तक उम्मीद की जा सकती है कि लालू प्रसाद यादव बाहर रहेंगे? ट्यूजडे वेडनेसडे तक बाहर। 10 लाख रुपया फाइन। 10 लाख रुपया फाइन अमाउंट के। सर चलिए, अगली खबर है मुंगेर से। यह भी बड़ी खबर है, जहां एल्बेंडाजोल दवा खाने से 2 दर्जन बच्चे बीमार पड़ गए हैं। 24 से अधिक बच्चे बीमार हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बच्चों को यह दवा दी गई थी। बरियारपुर पीएससी में बच्चों को भर्ती कराया गया। ये तस्वीरें आप देखिए, गोरघट के शाह जुबैर स्कूल का यह मामला है और कृमि दिवस के मौके पर बच्चों को एल्बेंडाजोल दी गई। उनकी तबीयत खराब होने लगी। सिविल सर्जन ने दावा किया कि खाली पेट दवा देने की वजह से जो बच्चे हैं वो बीमार हो गए। हालांकि सभी बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर है। कई बच्चों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। तो मुंगेर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल की तस्वीर हैं और यहां पर 24 से अधिक बच्चे बैठे हुए हैं। डॉक्टर उनका इलाज करा रहे हैं। हालांकि जो सिविल सर्जन है उनका यह कहना है कि खाली पेट
एल्बेंडाजोल उन्हें दिया गया, जिस वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। हालांकि कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने घर जा चुके हैं, लेकिन इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, यह सवाल है कि कृमि दिवस के दिन अगर उन्हें यह दवा दी जा रही थी तो दवा देने से पहले क्या उसे खाली पेट दिया जाता है या फिर खाना खाने के बाद उसे दिया जाता है, इसका पता लगाए बिना बच्चों को दवा दे दी गई और उनकी तबीयत खराब हो गई और सबको सदर अस्पताल ले आया गया था। कीड़े की दवा दी गई तो कल हम लोग स्कूल में शिक्षकों को बोले थे कि मिड डे मील के बाद दीजिएगा, क्योंकि जब कीड़ा की दवा दी जाती है कीड़ा मरने लगता है तो उस समय पेट में उत्पात मचाता है। बड़ा आदमी तो बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग भूखे पेट में न बोल के उसको मिड डे मील और उल्टी की दवा के, लेकिन जल्दी में भूखे लगता है बच्चा लोग को दे दिया गया। लेकिन सारे बच्चे आउट ऑफ डेंजर हैं, सबका इलाज चल रहा है। आधा से ज़्यादा तो खौफ में है, इनको कोई रोग नहीं है ना कोई दिक्कत, लेकिन खौफ के चलते आधा बच्चा यहाँ आया हुआ है, लेकिन आधा बाकी लोग का इलाज हो रहा है, पानी दवा सब दी जा रही है। ठीक। और राजधानी पटना से एक बड़ी खबर, जहां एक महिला 7 से 8 फीट गहरे नाले में गिर गई। नाले का जो चेंबर था वो खुला हुआ था, सड़क पर चलती महिला अचानक उसमें पूरी की पूरी समा गई। नमामि गंगे परियोजना के तहत यह नाला खोला गया था और आप देख सकते हैं कि जो होल था उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। स्थानीय लोगों ने मदद की, महिला को बाहर निकाला और खुले नाले की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। तो ये पूरी घटना आप देखिए इस स्क्रीन पर कि किस तरीके से आगे ऑटो जा रही थी और वो ऑटो तो निकल गई क्योंकि उसके दोनों ही चक्कों के बीच में वो नाला था, उसे पार कर गया, उसे पता था कि इसे कैसे पार करना। लेकिन महिला जिससे चूक हो गई वो उस तरफ नहीं देख पाई और देखिए किस तरीके से ये आगे की तरफ निकला और पूरी की पूरी ये महिला समा गई। हालांकि उन्हें चोट जरूर आई है। नाले का चैम्बर खुला हुआ था। लोगों उनका कहना है कि नमामि गंगे परियोजना के तहत इन नालों का निर्माण कराया गया, चैम्बर को बनाया गया, लेकिन इसे ढका नहीं गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और तुरंत इस नाले से उस महिला को, खुले नाले से महिला को निकाला जिन्हें चोट आई है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, हालांकि यहां पर नजर रखने की जरूरत है और प्रशासन को ज्यादा सोचना पड़ेगा, निगम को ज्यादा सोचना पड़ेगा कि आप जब नालों का निर्माण कराते हैं और होल का निर्माण कराते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन भी लगवा दीजिए ताकि ऐसी घटना कम से कम ना हो। तो पटना से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नाले का चैम्बर खुला होने से यह हादसा हुआ। ये महिला जा रही है और ये देखिए नाले में समा गई। हालांकि आसपास के लोग थे, नाला नया था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इस नाले का निर्माण कराया गया था, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा था, जिस वजह से यह महिला सीधे उस नाले में गिर गई। हालांकि उस महिला को तुरंत के तुरंत बाहर निकाला गया और आप देख सकते हैं ये तस्वीर, आगे एक ऑटो खड़ी है, ऑटो वहां से चलती है, दोनों चक्कों के बीच में। यह पता महिला को नहीं चल पाता है कि वहां कोई एक गहरा नाला है जिसका ढक्कन खुला हुआ है और ऐसे में उस ड्रेनेज में महिला समा जाती है पूरी की पूरी। हालांकि आसपास लोग थे जो बैठे हुए थे, वो तुरंत वहां पर आते हैं और उस महिला को बाहर निकालते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कई सीख इससे मिलती है कि आप नजर भी बनाकर रखें, ऊपर ना देखें अगर सड़क पर चल रहे हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जिन्होंने नाला का निर्माण कराया तो एक ढक्कन लगवा देने में क्या दिक्कत थी? एक अगर ढक्कन होता तो यह दुर्घटना नहीं होती, हालांकि यह बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और नालंदा से बड़ी खबर है, जहां न्यूज 18 का खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, तीनों विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब नष्ट किया गया है। एक महिला शराब धंधेबाज गिरफ्तार की गई है। राजगीर के महादेव कोला पहाड़ में यह कार्रवाई की गई और ये तस्वीरें उससे जुड़ी हुई हैं। नालंदा से एक बड़ी खबर और इंपैक्ट देखिए खबर के असर का कि तीनों विभाग के जो अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और ये जो सामान बिखरा पड़ा है, ये अवैध भट्टियां, नकली शराब की भट्टियां थी। एक महिला जो जिसे पकड़ा गया है उसकी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि इस धंधे में ये लिप्त थी। वो जरूर पुलिस प्रशासन से ये जरूर कह रही है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है, लेकिन जिस जगह पर इतनी बड़ी
मात्रा में यहां शराब बनाई जा रही थी, वहां पर उस महिला को पकड़ा गया। तीनों विभाग के अधिकारी ने छापेमारी की। राजगीर डीएसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी हो रही है और कई ऐसे इलाकों को खंगाला जा रहा है जहां पर शराब की भट्टियां अवैध तरीके से बनाई जा रही हैं। हालांकि जो देसी शराब की जो बड़ी खेप है उसे पकड़ने के लिए लगातार उन जगहों पर छापेमारी की जा रही है जहां से इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, जहां से सूचनाएं मिल रही हैं और पुलिस कड़ी पूछताछ कर रही है कि इसके अलावा भी कहीं और ऐसी भट्टियां हैं जिसके बारे में सूचनाएं इन लोगों के द्वारा मिल सकती हैं। न्यूज 18 पर जैसे ही खबर दिखी कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के महादेव कोला में जो पहाड़ है, पहाड़ तल्ली और पहाड़ पर किस तरह शराब माफिया जो है अवैध भट्टी चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ जो है शराब के जो धंधा चल रहा है उसको दिखाने के बाद पुलिस जो हरकत में आई है, खास करके राजगीर डीएसपी और स्थानीय पुलिस के साथ साथ भारी संख्या में यहाँ पुलिस वाले यहाँ पहुँच रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ है जो भट्टियाँ हैं उसे ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है और इस तरह की भट्टी करीब 5 से 6 जगह पाई गई है। यहाँ तक कि एक महिला भी है जिसे अरेस्टिंग की गई है और इसके बाद कई अन्य लोग थे जो भागने में सफल रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से है जो पुलिस पूरी तरह से जो है जो निर्मित शराब है उसे ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, नष्ट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर और दिखा दे कि जिस तरह से जो है ये घाटी है, यही घाटी है जिसमें शराब माफिया है जो शराब बनाने का काम करता है। तो एक तरह से कहा जाए तो काफ़ी सुनसान इलाका है और न्यूज 18 की टीम ने कल हमने इस सुनसान इलाके में जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ पर खबर दिखाने का काम किए थे और सरकार को दिखाने का काम किए थे कि यहाँ पर क्या जो है चल रही है धंधा और कितनी बड़े पैमाने पर यहाँ शराब माफिया है जो शराब बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर और बता दें कि जो है इसी तरह का जो भट्टियाँ हैं काफ़ी मात्रा में है और यहाँ पर जो पुलिस है जो यहाँ पर पूछताछ कर रही है कितने लोग शामिल हैं और क्या क्या यहाँ पर बनाया जा रहा था। यहाँ पर जानते हैं सर, यह बताया जाए कि जो भट्टी चल रही थी यहाँ पर काफ़ी सुनसान इलाका है, खास करके पहुँच से दूर है। जी ये बात तो सही है, पहुँच से दूर है, लेकिन हम लोग को जैसे ही मालूम चलता है इस पर कार्रवाई हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग को सुबह आज मालूम चला 9-9:30 बजे के आसपास, तुरंत हम लोग आकर के कार्रवाई किए। जैसे ही सूचना मिलता है हम लोग कार्रवाई करते हैं। कल हम लोग भी यहाँ पहुँचे थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार आगमन को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कल 23 अप्रैल को 10:30 पर अमित शाह पटना आ जाएंगे। पटना से हेलीकॉप्टर से सीधे जगदीशपुर सभा स्थल अमित शाह जाएंगे और अमित शाह राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और बाकी मौजूद लोग भी तिरंगा फहराएंगे। जगदीशपुर से अमित शाह सासाराम के नारायण मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को माननीय गृह मंत्री जी का आगमन बिहार की धरती पर हो रहा है। कल वह 10:30 बजे पटना आएंगे और पटना से सीधे हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट से ही वह जगदीशपुर के दुलौर ग्राउंड पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जाएंगे। वहां से वह कुंवर सिंह जी के किले पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने वहां जाने का कार्यक्रम है और उसके पश्चात दुलौर में एक अभूतपूर्व सभा को, जिसमें शाहाबाद क्षेत्र के, हमारे मगध क्षेत्र के पूरी जनता की उपस्थिति रहेगी। और अगली खबर सिवान से, जहां लापता युवक का खेत में शव मिला है। प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की सिवान से, जहां लापता युवक का खेत में शव मिला है। प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका जताई गई है। परासो गांव के वृंदावन की यह घटना है। श्रीनगर गांव का रहने वाला था नीरज कुमार। हिरासत में 2 नाबालिग लड़कियां ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर सिवान से, प्रेम प्रसंग में गला दबाकर हत्या की आशंका, पुलिस पूछताछ कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। घूसखोरी ऐसा लगता है कि हमारे सिस्टम का हिस्सा बन चुका है। ना घूस देने वालों को परहेज है, ना ही घूस लेने वालों को परहेज है। लेकिन तब बात और बिगड़ जाती है जब काम करने वाले घूस के बगैर काम करने से इनकार कर देते हैं। दानापुर के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में लेखापाल की रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंची महिला से लेखापाल खुलेआम घूस मांगते हुए दिखे जा रहे हैं और पैसा नहीं देने पर काम करने से इनकार कर देते हैं। खुद वीडियो देखिए, समझिए कैसे ये लोग सिस्टम सड़ा रहे हैं।
मुझे आज जानकारी मिली है, आज किसी ने वो वायरल वीडियो को सेंड किया है, मेरे तब हमने देखा तो जानकारी आज मिली। निश्चित रूप से उस पर हम जांच बिठाएंगे, अगर वो सही में दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और पटना से सटे दानापुर से एक बड़ी खबर आ रही है, मुर्गी फार्म में आग लग गई है। दानापुर से बड़ी खबर, मुर्गी फार्म में आग लगी है और आग में जलकर 1700 मुर्गियों की मौत हुई है। हिमरा गांव में मुर्गी फार्म था जहां पर आग लगी। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है कारण कि शॉर्ट सर्किट से मुर्गी फार्म में आग लग गई। हालांकि काफी मुश्किलों से इस आग पर काबू पाया गया। 1700 मुर्गियों की मौत हुई है। दानापुर से बड़ी खबर, ढीमरा गांव में मुर्गी फार्म में आग लगी और बड़ा नुकसान हुआ है। अगली खबर खगड़िया से, जहां के परबत्ता प्रखंड के कुल्हड़िया गांव की निशु ने गांव के ही अनिकेत आनंद से 2020 में बांका जिला कोर्ट में शादी कर ली। शादी के बाद अनिकेत अपने घर वालों को मनाने में जुटा था, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसके बाद निशु ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस से घर बसाने में मदद मांगी। महिला पुलिस निशु को ससुराल लेकर जब पहुंची तो उसकी सास ने हंगामा किया, यहां तक कि उसने अपने बेटे को भी बेटा मानने से इनकार कर दिया। पुलिस और सास के बीच लंबी बहस हुई और इन सबके बीच अनिकेत घर वालों के डर से फरार हो गया। अब निशु घर बसाने के लिए अकेले लड़ाई लड़ रही है। ठीक है, निकाल देंगे घर से। हम मर जाएगा तो मर जाएगा, घर में जाएंगे, हम नहीं रहने देंगे। देख लेंगे। बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जब भी बोलते हैं या जब भी कुछ लिखते हैं तो बिहार की सियासत में हलचल मच जाती है। गुरुवार शाम उन्होंने 5 मिनट के भीतर एक के बाद एक कर 5 ट्वीट किए। ये ट्वीट एमएलसी चुनाव और बोछा उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों में तालमेल की कमी और गठबंधन के खराब प्रदर्शन को लेकर है। इन ट्वीट में इशारा भी है, चेतावनी भी है। इशारा है चुनाव परिणाम पर गहन मंथन का, चेतावनी है कि समय रहते अगर एनडीए के घटक दल नहीं चेतते हैं तो सब कुछ हाथ से खिसकते देर नहीं लगेगी। ट्वीट के जरिए उन्होंने सवाल उठाए हैं, पूछा है कि आखिर सारी तैयारी और पूरी ताकत के बाद भी हमारा प्रदर्शन इतना खराब क्यों रहा। सुशील मोदी के ट्वीट से एनडीए में हलचल होना स्वाभाविक है और हलचल की बात बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि सुशील मोदी ने ट्वीट के जरिए कहा क्या। तो पहला ट्वीट गुरुवार की शाम 6:13 पर सुशील कुमार मोदी ने किया। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव और विधानसभा की बोचहा सीट पर उपचुनाव में एनडीए के घटक दलों के बीच 2019 जैसा तालमेल क्यों नहीं रहा, इसकी भी समीक्षा होगी। अगले संसदीय और विधानसभा चुनाव में अभी इतना वक्त है कि हम सारी कमजोरियों और शिकायतों को दूर कर सकें। इसके 2 मिनट बाद उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में एनडीए के घटक दलों ने पूरे तालमेल से एक दूसरे को जिताने के लिए मेहनत की थी, जिससे हमारा स्ट्राइक रेट अधिकतम था। गठबंधन के खाते में राज्य की 40 में से 39 सीटें आई थीं, जबकि आरजेडी सभी सीटें हार गई थी। इसके बाद 2 मिनट बाद एक और ट्वीट किया, लिखा कि बोचहा विधानसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत में एनडीए विधायकों मंत्रियों ने जनता से संपर्क किया था, पूरी ताकत लगाई थी। सरकार ने भी सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया, सबका विश्वास जीतने की कोशिश की। इसके बाद भी एनडीए के मजबूत जनाधार, अति पिछड़ा वर्ग और सवर्ण समाज के एक वर्ग का वोट खसक जाना अप्रत्याशित था। इसके पीछे क्या नाराजगी थी, इस पर एनडीए अवश्य मंथन करेगा। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा कि बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए को 10 सीटों का नुकसान और फिर विधानसभा के बोचहा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार का 36,000 मतों के अंतर से पराजित होना हमारे लिए गहन आत्मचिंतन का विषय है। एनडीए नेतृत्व इसकी समीक्षा करेगा ताकि सारी कमियां दूर की जा सकें। तो सुशील कुमार मोदी के ट्वीट से एनडीए में हलचल मच गई। बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह ने कहा कि एनडीए का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार समीक्षा करें। सुशासन के प्रतीक मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए काम कर रही है। बोचहा उपचुनाव और एमएलसी के चुनाव में कहीं रणनीतिक चूक हुई है या अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने में कोई कमी रह गई है तो उस बात की
एनडीए का नेतृत्व करने वाले नीतीश कुमार जी जरूर समीक्षा करेंगे। और अब बात करेंगे पटना में जारी पोस्टर वार की। एक बार फिर लालू परिवार पर बैनर और पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया और लालू परिवार को A to Z फैमिली पार्टी बताया गया है। बैनर में लालू परिवार के सदस्यों की तस्वीर ऊपर लगी है, जिसमें लालू को महाराज बताया गया है। राजधानी में लगे बैनर का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में बैनर पोस्टर के जरिए जमकर राजनीति हो रही है और एक बार फिर से लालू परिवार पर बैनर के जरिए निशाना साधा गया है। हालांकि बैनर किसने लगाया ये मालूम नहीं। राजधानी पटना के विभिन्न चौराहों पर आपको एक बैनर लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसमें A to Z फैमिली पार्टी लिखा हुआ है और लालू परिवार के सभी सदस्यों की तस्वीर लगी हुई है। यानी लालू परिवार के जो सदस्य हैं वो देख सकते हैं सभी ऊपर हैं और उसके नीचे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष तक जो है नीचे उनको जगह दी गई है। और जरा आपको हम दिखा देते हैं कि क्या सब लिखा हुआ है। अलग अलग स्लोगन है, लेकिन जिसने बैनर लगाया है उसने अपना नाम अंकित नहीं किया है। यानी ये बैनर कुछ अनोखा है। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। यानी इनका उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम है। ये ऊपर लिखा हुआ है, जबकि उसके नीचे लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और तेज प्रताप यादव, इनकी तस्वीर लगी हुई है और लालू यादव को अलग नाम से उपाधि दी गई है। देखिए जरा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं राष्ट्रीय जनता दल के, लेकिन उसके ऊपर महाराज लिखा गया है। और लालू यादव के बगल में राबड़ी देवी है तो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन इनके ऊपर राजमाता लिखा गया है। ठीक इसके बगल में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, इनको राजकुमार बताया गया है। और मीसा भारती को राजपुत्री बताया गया है। सांसद राज्यसभा हैं लेकिन राजपुत्री कहा गया है। और विधायक तेज प्रताप यादव ये राजकुमार हैं। तो ये बैनर आप देख रहे हैं और उसके नीचे जरा देखिए आपको नीचे भी हम लिए चलते हैं क्या लिखा है। हे स्वार्थ तेरा शुक्रिया, एक तू ही है जिसने लोगों को आपस में जोड़ रखा है। और उसके नीचे भाई वीरेंद्र हैं, उसके ठीक बगल में MLC सुनील सिंह हैं, बाकी नेता हैं श्याम रजक हैं और उसके बगल में देख सकते हैं उदय नारायण चौधरी हैं, शिवानंद तिवारी हैं और जगदानंद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं ये भी नीचे हैं। और उसके ठीक बगल में अब्दुल बारी सिद्दीकी है। ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इनको देख सकते हैं कि नीचे दिखाया गया है। और ये भी लिखा है, इन परिवारों के खेल पुराने हैं, कुर्सी पाने में पहले अपने, बाकी सब बेगाने हैं। यानी ये अनोखा बैनर है, अनोखा पोस्टर है जो राजधानी के डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा, हाईकोर्ट मोड़, हर जगह आपको जो है ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन बैनर किसने लगाया ये मालूम नहीं। ये सच है कि आरजेडी ने तो बैनर नहीं लगाया होगा, बाकी किस पार्टी के कार्यकर्ता या नेताओं ने बैनर लगाया है ये जानकारी नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि लालू परिवार पर एक बार फिर से जमकर पोस्टर के जरिए निशाना साधा गया है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।